नमो नमः। शिवासहायं शिवदं वरेण्यं वरप्रदं भूतिविभूषिताङ्गं भवार्तिनाशप्रभवं त्रिनेत्रं पंचाननं शंकरमातनोति। नमस्कार आप सभी को। आज हम ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं जिसे सुनकर के आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग उस प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है नामकरण संस्कार। उसको क्या कहते हैं? नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार 16 संस्कारों के अंतर्गत 5वें स्थान का संस्कार कहा गया है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, गर्भाधानम पुंसवन सीमंतो, धर्मशास्त्रों ने जैसा उपदेश दिया है, गर्भाधानम पुंसवन श्रीमंतो जात कर्म च नामक क्रिया निष्क्रमणम अन्नासनम वपन क्रिया कर्णभेदो व्रतादेशो विवाहाग्नि परिग्रह केशांत स्नानमुद्बाहो विवाहाग्नि परिग्रह एतानि संग्रहस्येति संस्कारा 16 स्मृताः। तो 5वें नंबर का यह हमारा संस्कार है। आप सभी जानते हैं कि जब तक किसी चीज़ का कोई प्रयोजन नहीं होता तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलता। जब प्रयोजन है तभी हमारे धर्मशास्त्रों में ऋषि मुनियों का मत हमारे सामने प्रस्तुत होता है और उसको हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार अपना आचरण करते हैं। तो इसी क्रम में कुछ कश्यप ऋषि हैं, मनु ऋषि हैं और नारद जी हैं, बृहस्पति हैं, हमारे ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान मुहूर्त चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामदैवज्ञ हैं। तो इन सभी को हम क्रम से देखते हुए किसका क्या मत है, किसने क्या कहा है, और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले जब जातक का जन्म होता है तो नारद जी के मत में सूतकांते नाम कर्म विधेयम स्वकुलोचितम, यानी सूतक के अंत में नामकरण संस्कार करना चाहिए अपने कुल परंपरा के अनुकूल। ऐसा उन्होंने कहा है कि स्वकुलोचितम तत्र नक्षत्रादि नियमाभाव। यदि मान लीजिए किसी भी तरीके से नक्षत्र इत्यादि का अभाव हो जाए, योग करण लग्न का अभाव हो जाए, न हो पाए, तो क्या करेंगे? तो इसी क्रम में एकादशे, अब फिर कह रहे हैं कि सार संग्रह के अंतर्गत नारद जी की एकादशे विप्राणाम क्षत्रियाणाम त्रयोदशे वैश्यानाम षोडशे वर्षे मासांते शूद्रजन्मनाम। करने के लिए तो करेंगे, आगे शुक्र अस्त इत्यादि का भी बात कहेंगे, अनेक अनेक मत में जो आए हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो एकादश में ब्राह्मणों का, तो सूतक से ले करके और एकादश दिन पर्यंत, यानी सूतक से एकादश दिन पर्यंत, यानी जब बच्चे का नाल छेदन होता है, नाल छेदन के पश्चात ही सूतक प्रारंभ होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है। कौन सा शास्त्र? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में चतुर्थ स्कंध के 14 श्लोक में हिरण्यम गाम महीग्रामान हस्त्यस्वान्वतिर्वरान प्रादात स्वर्णम च विप्रेभ्य प्रजा तीर्थे स तीर्थविद। ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा कि उस काल के विषय में मैं विदित था, उस काल में ही। और उसी के नीचे लिखते हैं कि यावन न क्षिद्यते नालम तावन नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। सूतक आपका वहीं से प्रारंभ होता है जब नाल का छेदन होता है। नाल छेदन से जब आपका एकादश दिन हो जाए तभी आपको समझना चाहिए कि अब हम नामकरण संस्कार इत्यादि संपादित कर सकते हैं। ये नारद जी का मत रहा। फिर मनु जी कहते हैं कि नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कारयेत पुण्डे तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे गुणान्विते। पुण्य तिथियों में, नक्षत्रों में आप एकादश में कर दीजिए।
फिर कहते हैं कि यदि आप कर रहे हैं तो किसका किस तरह का नामकरण होना चाहिए। ब्राह्मण का कैसा हो, क्षत्रिय का कैसा हो, वैश्य का कैसा हो, शूद्र का कैसा हो। तो कहते हैं कि ब्राह्मण का मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वित वैश्यस्य धन समृद्धम शूद्रस्य तुजुगुप्सितम। ऐसा मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 30, 31, 32 तीन श्लोक में मनु जी इस तरह की बात की चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग चलते हैं कश्यप के मत में, तो कश्यप जी कहते हैं कि अतीतेषु च कालेषु कर्तव्याश्चोत्तरायणे, अच्छे समय में और उत्तरायण में नामकरण संस्कार करना चाहिए। और सूर्येप्य सूर्येवा नास्तगे न च वार्धके, गुरु शुक्र इत्यादि का अस्त उदय का विचार करने के बाद, ऐसा उन्होंने कहा है। फिर बृहस्पति का मत आता है। बृहस्पति जी कहते हैं कि पूर्वाह्नम श्रेष्ठ इत्युक्तो मध्याह्नो मध्यमस्मृतः अपराह्णञ्च रात्रिञ्च वर्जयेत् नाम कर्मणि। यानी प्रातः काल श्रेष्ठ है, मध्याह्न काल मध्यम है